क्या वाकई सरजमीन पाकिस्तान नूह इंसानी की जन्म भूमि है? क्या वाकई ऐसा हुआ था? नस्ल इंसानी ने अपनी इर्तिकाई मनाज़िल सरजमीन पाकिस्तान में ही तय की थी। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पोठोहार मानस के बारे में। आपकी नज़रों के सामने ये खूबसूरत इलाका सता मुर्तफा पोठोहार यानी पोठोहार प्लेटो है। पोठोहार प्लेटो के बीचों बीच एक दरिया सुवा के नाम से बहता है, जो कि पोठोहार के नदी नालों का पानी लेकर दरियाए सिंध में समा जाता है। इसी दरियाए सुवा के किनारे पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद और पाकिस्तान का मशहूर शहर रावलपिंडी और इसके अलावा कई और शहर आबाद हैं। आज से करोड़ों साल पहले इसी दरिया के गिरदोनवा में इंसानियत का आगाज़ हुआ था। इसी दरिया के किनारों से हज़ारों और करोड़ों साल पुराने इंसान और मानस के फॉसिल्स मिल चुके हैं, जिनका नज़ारा आप इस्लामाबाद के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू है कि आज से करोड़ों साल पहले क्या वाकई सरजमीन पाकिस्तान से इब्तदाई इंसानियत हुई थी? तक़सीम बरसगीर से कबल माहिरीन ने इस सरजमीन से करोड़ों साल पहले यहाँ आबाद मानस के फॉसिल्स को दरियाए सुवा के किनारों से दरियाफ्त किया था। चूँकि ये फॉसिल्स राम जी के देश भारत से दरियाफ्त हुए थे, इसलिए इस पुराने मानस के फॉसिल्स को राम मानस या रामापैथिकस करार दिया गया। अब ये सवाल बनता है कि ये मानस क्या होता है? साइंस के नज़रिया इर्तिका यानी एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक ज़िंदगी मुख्तलिफ रूप में ढलती हुई जानवरों से इंसान में तब्दील हुई। इर्तिका के इस सफ़र में इंसान से पहली कैफियत को मानस यानी एप्स या पैथिकस कहा जाता है, जिस मुख्तलिफ शाखें और मुख्तलिफ नाम हैं। हम कह सकते हैं कि मानस एक इंसान नुमा मखलूक थी, जिसने अक्ल दानिश हासिल करके और इर्तिकाई अमल को अख्तियार करके अपने आप को इंसानों में ढाल लिया था। इसी बिना पर इंसानों के कदीम तरीन फॉसिल्स और मानस के मतलब दुनिया में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। इन्हीं नज़रियों में एक बहुत ही मजबूत नज़रिया रामापैथिकस यानी राम मानस का भी है। गो चंद माहिरीन राम मानस को इंसान का जद नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये नज़रिया पूरी ताकत और अपने पूरे सबूतों और दलीलों के साथ मौजूद है। नस्ल आदम मानस नस्ल से कब और किस वक्त अलहदा हुई, ये मसला अभी तक तय नहीं हो सका। ताहम माहिरीन की अक्सरियत की राय ये है कि आज से गालबन 2 करोड़ साल कबल इंसान की नस्ल मानस की नस्ल से अलग हुई। बहरहाल राम मानस से ही नस्ल आदम का आगाज़ तस्लीम किया गया है। राम मानस एक ऐसी मखलूक है कि जिसकी नस्ल से आज सिर्फ इंसान ही बाकी हैं, बाकी इसके तमाम शाखें ख़त्म हो चुकी हैं। अगरचे राम मानस इंसान नहीं है, ताहम ये इंसान का पेशरो ज़रूर है। यही वजह है कि इसे इंसान का कदीम तरीन जद करार दिया गया है और इंसानियत का नुक्ता आगाज़ भी। ये वो पहली मखलूक है जो कि हैवानी सरहदें फैलांग कर इंसानी दायरे में दाखिल हुई। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले इस मखलूक के टुकड़े चूँकि राम के देश भारत से मिले थे और इसलिए इसका नाम राम मानस रामापैथिकस
यानी राम जैसा इंसान रखा गया। इसे पंजाबी मानस के नाम से भी याद किया गया था। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पोठवार एप्स यानी पोठवार मानस की इस्तिलाह तजवीज़ कर दी गई, क्योंकि इसके फॉसल्स इस इलाके से दरियाफ्त हुए थे। अगरचे इसके कुछ एज़ा कीनिया और चीन से भी मिले हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के इलाका पोठवार से मिलने वाले फॉसल से बहुत बाद के हैं और इससे बहुत पहले इसका ज़हूर पोठवार के इलाके में हुआ और यहीं से मखलूक बर आज़म एशिया, बर आज़म अफ्रीका और बर आज़म यूरोप में फैली और ये मखलूक तकरीबन 1.25 करोड़ साल तक दुनिया में ज़िंदा रही। यही मखलूक अवलीन जद्द आदम थी कि जिनसे इंसान की शाख इनसे जुदा हुई, वरना इससे कबल मानस और इंसान का वजूद एक ही था। यहाँ से ये नस्ल 2 हिस्सों में तकसीम हुई। एक हिस्सा नस्ल इंसानी और दूसरे हिस्से की शाख से आज के बंदर, लंगूर और मानस वगैरह वजूद में आए, लेकिन पोठवार मानस की शाख से अब सिर्फ इंसान ही जिंदा है, बाकी तमाम शक्लें ख़त्म हो चुकी हैं। इसके ज़माने का अंदाज़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल कबल लगाया गया है। आम तौर पर यह भी तस्लीम किया गया है कि पोठवार मानस चूँकि पोठवार के जंगलों में रहता था और इसका कद तकरीबन 3 फुट से 7 इंच तक और वज़न तकरीबन 40 पाउंड के करीब था। इसके मुंह का बलाई हिस्सा गोल मेहराबी हड्डियों वाला था। इसके अलावा दांतों की साख्त और ऊपर नीचे वाले दोनों जबड़ों की हड्डियां अगरचे जनूबी मानस यानी अफ्रीकी मानस से मिलती जुलती थी, मगर जनूबी मानस बहुत बाद की नस्ल है। पोठवार मानस के जबड़ों की साख्त इंसान से इस कदर मुमासलियत रखती है कि इसे बिला हिलो हुज्जत इंसान का जद करार दिया जा सकता है। 1975 से लेके 1980 तक अमरीकी, बरतानवी और पाकिस्तानी साइंसदानों ने मिलकर पाकिस्तान में पोठवार के इलाके में जो खुदाइयाँ की हैं, इनसे इसी के करीब नमूने दस्तयाब हुए हैं। पोठवार मानस के दौर में पाकिस्तान में मानसों की 4 किस्में मुकीम थी। एक पोठवार मानस था, दूसरा शिव मानस यानी शिव पैथेकस, ये नाम हिंदू देवता शिव के नाम पर रखा गया था। एक तीसरी किस्म की द्विहेकल मानस जाई गैनेसिस्टोपैथेकस भी यहाँ रहता था, जो 150 पाउंड वज़न का हामल था। इसका ज़माना 1 करोड़ 20 लाख साल कबल बतलाया गया है। इंसान की जन्मभूमि पाकिस्तान, पंजाब। पोठवार मानस को ये शर्फ हासिल है कि वो मानस की दुनिया में मिलने वाले तमाम फॉसिल्स में सबसे ज़्यादा इंसान के करीब है और इसमें दूसरी किसी भी नस्ल से कहीं बढ़कर इंसानी खसूसियात पाई जाती हैं। इस अहद को मद्देनज़र रखते हुए और इस हकीकत के पेश नज़र जिस दुनिया में ये मुकीम था, आज से तकरीबन 80 लाख साल से लेकर 2 करोड़ साल पहले तक ये माना गया कि ये इंसान का मानस जद है, जो कि तमाम तर बातनी इज़ाई खसूसियात का हामिल है, जिसमें खारजी तकाज़ों के पेश नज़र इर्तिकाई अमल से गुज़रता हुआ इंसान बन गया। अगरचे तर्ज़ ज़िंदगी के एतबार से इंसानी ज़िंदगी बसर करने वाली नस्ल की इब्तदा खड़ा आदमी यानी होमो इरेक्टस से किया जाता है, क्योंकि इस बात का सबूत अभी तक नहीं मिल सका कि पोठवार मानस खड़े होकर चल सकता था। 5 बड़े यूरोपीय माहिरीन डॉर्ट, ब्रून, रॉबन्स, लिकी और मैरी लिकी, जिन्होंने अफ्रीका में आसार को ढूंढा, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस काम में लगा डालीं और जनूबी मानस को सामने रखते हुए इंसान की जन्म भूमि के मुतल्लक ये अंदाज़ा लगाया कि इंसान की जन्म भूमि अफ्रीका है। इसके सबूत में इनकी दलील ये है कि अफ्रीका में जनूबी मानस के वाफर तादाद में फॉसिल्स दस्तयाब हुए हैं, लेकिन इसके बाद जदीद तहकीक से ये बात अपने पाया तकमील को पहुंच चुकी है कि पोठवार मानस यानी रामापैथेकस, जो कि जनूबी मानस से तकरीबन 1.5 करोड़ साल पहले की मखलूक तस्लीम की गई है और ये मखलूक इंसानियत के दायरा में दाखिल हो चुकी थी। यूरोप, अमेरिका और चीन
اور دوسرے ممالک کے سائنسدان بھی اب اس سے اتفاق کر چکے ہیں۔ یہی موقف انسائکلوپیڈیا آف امریکانا میں بھی دہرایا گیا ہے، البتہ اسے حتمی طور پر نہیں مانا گیا۔ فان چیالونپو جو کہ چین کا مشہور سائنسدان تھا، اس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پوٹھوہار مانس یعنی راما پیتھیکس حیوانی سرحدیں عبور کر کے انسانیت کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ چیلانپو نے اس کے لیے مشرقی ایشیا کا جنوبی حصہ کے لفظ تحریر کیے ہیں، اور پورے ایشیا میں جنوبی ایشیا وہ خطہ پاکستان ہے جہاں 6 کروڑ سے بھی زیادہ سالوں پر محیط زندگی کے آثار دریافت ہو چکے ہیں، جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ یہاں ارتقائی سفر کروڑوں سال مسلسل جاری و ساری تھا، اور پھر یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے پوٹھوہار مانس کے فوسلز دستیاب ہوئے۔ تو گویا دستیاب شواہد کے پیش نظر ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ نسل انسانی کی جنم بھومی پاکستان میں پنجاب پوٹھوہار کا علاقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں موجود مرگلہ ہل شوالک پہاڑی کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ کوہ ہمالیہ کی جنوبی شاخ کو شوالک رینج یا ذیلی ہمالیہ کہتے ہیں۔